नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दर्दनाक हादसे पर बात कर रहे हैं। तेलंगाना के पश्माइलारम इंडस्ट्रियल एरिया में जो सिगाची इंडस्ट्रीज में विस्फोट हुआ। जी, 1 जुलाई 2025 सुबह का वक्त करीब 9:15 बजे एक धमाका और सब कुछ बदल गया। हाँ, कई जाने चली गई। हमारे पास जो शुरुआती जानकारी है, जो जांच से पता चला है, चलिए उस पर थोड़ी बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। बिल्कुल, ये सच में एक भयानक त्रासदी थी, सोचना भी मुश्किल है। सिगाची इंडस्ट्रीज ये कंपनी, जैसा आपने बताया, पश्माइलारम में है और फार्मास्यूटिकल्स के लिए, मतलब दवाइयों के लिए सेल्यूलोज बेस्ड केमिकल्स बनाती है। और ये केमिकल्स जो हैं, ये ज़रूरी तो बहुत है, पर उतने ही हाईली कंबस्टिबल, मतलब बहुत जल्दी आग पकड़ने वाले भी होते हैं। हाँ, हाईली कंबस्टिबल। और शायद इसी वजह से इतनी बड़ी तबाही हुई। तो शुरुआती रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? धमाका हुआ कैसे? देखिए, अभी तक जो जांच में लग रहा है वो ये है कि धमाका फैक्ट्री की एक ड्रायर यूनिट में हुआ। ड्रायर यूनिट में? जी, इस यूनिट में केमिकल सुखाने का काम होता है और इसके लिए टेम्परेचर, तापमान काफी ऊंचा रखना पड़ता है। अच्छा। तो ऐसा लगता है कि शायद तापमान जरूरत से ज्यादा बढ़ गया और जो केमिकल वेपर्स थे, मतलब केमिकल से जो भाप या वाष्प निकली, उसने बिना किसी बाहरी चिंगारी के खुद ही आग पकड़ ली। ओह, मतलब ऑटो इग्निशन? हाँ बिल्कुल, ऑटो इग्निशन का ही शक है। तापमान इतना बढ़ गया कि केमिकल ने खुद ही आग पकड़ ली। लेकिन ऐसी जगह पर तो सेफ्टी के बहुत कड़े इंतजाम होने चाहिए, है ना? ऑटोमेटिक सिस्टम्स, अलार्म्स, कुछ तो होगा। यही तो सबसे बड़ा सवाल है और यहीं पर लापरवाही साफ नजर आती है। हमारी जानकारी के हिसाब से पहली और सबसे बड़ी बात यही निकल कर आ रही है कि ये शायद सिर्फ टेक्निकल फेलियर नहीं थी, बल्कि इसमें प्रक्रिया की, सुरक्षा की अनदेखी ज्यादा थी। अनदेखी किस तरह की? कई चौंकाने वाली चीजें पता चली हैं। जैसे रिपोर्ट्स कह रही हैं कि वहाँ ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन सिस्टम, मतलब आग अपने आप बुझाने वाला सिस्टम, या तो था ही नहीं या काम नहीं कर रहा था। क्या बात कर रही हैं? ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं था? या काम नहीं कर रहा था। और जो सेंसर अलार्म होते हैं तापमान बढ़ने पर बचने वाले, हाँ हाँ, वो या तो फेल हो गए या फिर किसी ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया, उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। और सबसे खतरनाक बात, जो फायर एग्जिट्स थे, आग लगने पर बाहर निकलने के रास्ते, वो कथित तौर पर ब्लॉक थे, मजदूर बाहर ही नहीं निकल पाए। फायर एग्जिट्स ब्लॉक? अरे बाप रे, ये तो यकीन करना मुश्किल है। जी, और एक और बात जो सामने आई है वो और भी ज्यादा चिंताजनक है। पता चला है कि पिछले 3 महीनों से फैक्ट्री में कोई फायर सेफ्टी ऑडिट ही नहीं हुआ था। 3 महीने से कोई ऑडिट नहीं? जी नहीं, जबकि ये एक बेसिक जरूरत है, खासकर ऐसी फैक्ट्री में जहाँ इतने ज्वलनशील केमिकल्स इस्तेमाल होते हों। ये तो सीधे सीधे सुरक्षा नियमों का मजाक उड़ाना हुआ। ये तो आपराधिक लापरवाही लगती है। तो इस पर सरकार, प्रशासन, उन्होंने क्या कदम उठाए? कुछ एक्शन हुआ? हाँ, एक्शन तो हुआ है। राज्य सरकार ने फौरन एक हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। कंपनी मैनेजमेंट के कुछ लोगों पर गैर इरादतन हत्या, मतलब आईपीसी सेक्शन 304 के तहत केस दर्ज हुआ है। अच्छा, आईपीसी 304? जी, मतलब मौत तो हुई पर इरादा हत्या का नहीं था, लापरवाही वजह बनी। इसमें प्लांट हेड और सेफ्टी ऑफिसर समेत 3 अधिकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तारियां हुई हैं, जांच चल रही है। मुख्यमंत्री जी ने मुआवजे का भी ऐलान किया है, मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए। लेकिन वही सवाल, क्या ये पैसा किसी की जान लौटा सकता है जो लापरवाही से चली गई? कभी नहीं। ये सवाल हर ऐसे हादसे के बाद उठता है और जवाब हमेशा नहीं ही होता है। पैसा जरूरतें पूरी कर सकता है शायद, पर किसी अपने को वापस नहीं ला सकता। हमें जो कुछ मजदूरों की कहानियां पता चली हैं वो दिल दहला देती हैं। हाँ। एक थे रमेश, 40 साल के, 10 साल से वहीं काम कर रहे थे। उस सुबह भी रोज की तरह टाइम पर फैक्ट्री पहुंचे थे। उनके घर पर किसी ने फोन करके बताया कि फैक्ट्री में आग लगी है, पर जब तक वो कुछ समझ पाते बहुत देर हो चुकी थी। ओह, और एक और कहानी सुनने में आई। एक महिला कर्मचारी थी, उनकी 19 साल की बेटी का बयान कि मम्मी सुबह काम पर गई थी, शाम को घर बस एक बॉडी बैग आया। ये शब्द, ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, इन लोगों ने अपनी जान दांव पर लगाई और बदले में क्या मिला? लापरवाही और मौत। और यही सब देखकर सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या इसे रोका जा सकता था? क्या यह हादसा टाला जा सकता था? हमारी जानकारी के आधार पर जवाब है हाँ,
बिल्कुल रोका जा सकता था। अगर तापमान की मॉनिटरिंग ठीक से होती, अगर इमरजेंसी शटडाउन प्रोटोकॉल वक्त पे काम कर जाता, अगर फायर सप्रेशन सिस्टम एक्टिव होता और अगर सबसे जरूरी फायर एग्जिट्स ब्लॉक ना होते, खुले होते। मतलब ये सिर्फ मशीनों का फेलियर नहीं था, ये इंसानी चूक थी, इंसानी लापरवाही। सही कहा। ये टेक्नोलॉजी की विफलता से ज्यादा मुझे लगता है जिम्मेदारी की विफलता थी। इसे मानव निर्मित त्रासदी कहना शायद गलत नहीं होगा। अगर कंपनी ने मुनाफे के साथ साथ सुरक्षा को भी उतनी ही अहमियत दी होती तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। तो कुल मिलाकर सार यही है कि ये सिगाची ब्लास्ट सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये सुरक्षा मानकों की, नियमों की एक गंभीर अनदेखी का नतीजा था। हाँ बिल्कुल, और अफसोस की बात यह है कि भारत में ये कोई पहला या अकेला मामला नहीं है। हर साल न जाने कितने मजदूर ऐसे औद्योगिक हादसों में मारे जाते हैं। अक्सर कुछ दिन बातें होती हैं, जांच होती है, फिर सब ठंडा पड़ जाता है। सुरक्षा सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर मजबूत होनी चाहिए। हमारी गहरी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है। उम्मीद करते हैं कि जांच सही तरीके से हो और जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें सजा मिले, ताकि भविष्य में ऐसा न हो। जी बिल्कुल। और ये घटना हम सबको सोचने पर मजबूर करती है। क्या हमारे इंडस्ट्रियल सेफ्टी नियम काफी हैं? क्या उनका पालन हो रहा है सख्ती से? कंपनियों की जवाबदेही, उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी? ये वो सवाल हैं जिन पर हमें गंभीरता से सोचना होगा। विकास जरूरी है, पर इंसानी जिंदगी की कीमत पर नहीं।